Hello and good morning everybody. Now today we will start our chapter number 8 of Hindi, शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। मतलब ये शाम एक किसान चैप्टर में जो हमारे जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है ये पोयम, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने क्या लिखा है इसमें, प्रकृति के दृश्य का वर्णन किया उन्होंने इस पिक्चर में इस लेसन में पिक्चर के थ्रू आपको ये भी दिखाया कि प्रकृति का दृश्य है। उन्होंने क्या किया है, किसान के रूप में जो जाड़े की शाम मतलब सर्दियों की जो शाम है उसके प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। किस तरीके से दिखाया है देखिए, इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। ये जो सीन है आप देख सकते हो बेटा पिक्चर में कि एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक सर बना हुआ है। इसका मतलब क्या बोला है कि जो पहाड़ है, पहाड़ को एक किसान की तरह, एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। अब बोला क्या है, आकाश का साफा बांधकर, मतलब आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान है। आकाश, अब देखो आप ध्यान से देखोगे बेटा अगर तो पता लगेगा कि पहाड़ जो है वो तो किसान बना रखा है, सर बना रखा है, और सर के ऊपर जो थोड़ा सा आसमान का देखा होगा आपने, क्लाउडी टाइप का उसकी पगड़ी बनी हुई है। तो उसी को बोला है कि आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, मतलब आकाश का साफा बांधकर, आकाश का साफा मतलब पगड़ी बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अब मतलब उसके सिर पर क्या है, बंधे साफे के समान है, और पहाड़ के प्लस में सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। सूरज की चिलम मतलब सूर्य की रोशनी लेता है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और उसके जो घुटने हैं मतलब पैरों का जो पोर्शन है उसके ऊपर जो पैरों से थोड़ा सा ऊपर की ओर जो घुटने होते हैं, तो बोला है पहाड़ के नीचे जो बहती हुई नदी है वो घुटनों पर रखी चादर सी। पहाड़ के नीचे मतलब ये जो पहाड़ है जो बैठा हुआ है, पहाड़ के नीचे बहती हुई जो नदी है, बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, वो घुटनों पर रखी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और पास ही दहक रही है मतलब पास ही दहक का मतलब होता है जलना, जल रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। जो फूल होते हैं ना पलाश के, उनके जो रेड कलर के फूल होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे अंगीठी के अंगारे जल रहे हैं। तो वही बोला है कि पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, ऐसा लगता है कि जैसे अंगीठी में अंगारे से जल रहे हैं। और अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और क्या बोला कि पूर्व क्षितिज पर होता हुआ अंधकार, मतलब पूर्व के क्षितिज आसमान की ओर होता हुआ अंधकार, मतलब जो अब अंधेरा हो रहा है, उस अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। चिलम पर सुलगती हुई आग की भांति दिख रहा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। और क्या बोला कि यह पूरा दृश्य, अब बेटा ये जो सूरज वाला लाइन था ना, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, ये पहले इन लाइनों का वर्णन होगा, आफ्टर दैट सूरज वाली लाइन का जो है वर्णन होगा। और यहाँ पर है आगे कि यह जो पूरा दृश्य है ये शांति वाला है। अचानक बोला मोर, अचानक मोर बोल उठता है कि जैसे किसी ने आवाज दी, मतलब मोर जो है अचानक बोला मोर, मतलब मोर जो है अचानक बोल बैठा, ऐसे लगा कि जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी,
मतलब सुनते हो इसमें चिलम औंधी। चिलम औंधी का मतलब क्या होता है? आग का बुझ जाना। धुआं उठा, और धुआं जो है उठने लग जाता है। जब आग बुझ जाती है बेटा, चिलम औंधी होगी अगर, मतलब चिलम पलट जाएगी तो क्या होगा? जो उसमें अंगारे और जो आग है वो तो बुझ जाएगी। और जब बुझ जाती है तो आपने देखा होगा धुआं उठता है। जब आग बुझ जाती है तो धुआं उठता है। तो आग बुझी, धुआं उठा, सूरज डूबा। उसके बाद सूरज डूब जाता है क्योंकि अंधकार हो रही है ना। और उसके बाद अंधेरा छा गया। इसका मतलब शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है।